जब भी कोई पहली बार किसी ट्रेडिंग ऐप या स्टॉक प्लेटफॉर्म पे जाता है, स्क्रीन पे जो चीज सबसे पहले कंफ्यूज करती है वो होती है ये रेड और ग्रीन कैंडल। ऊपर नीचे विक्स हैं, कुछ बड़ी बॉडीज हैं, कुछ छोटी, और पहली नजर में ये सब रैंडम लगता है, पर एक्चुअली ये एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। कैंडलस्टिक चार्ट एक्चुअली एक बहुत सिस्टमैटिक लैंग्वेज है, और एक बार ये लैंग्वेज समझ आ जाए तो चार्ट काफी क्लियरली रीड किया जा सकता है। आज इस लैंग्वेज के बेसिक समझते हैं, बिल्कुल फाउंडेशन से। कैंडलस्टिक चार्ट्स आए कहां से? कैंडलस्टिक चार्ट्स का ओरिजिन जापान में 18th सेंचुरी में हुआ था, जब राइस ट्रेडर्स मार्केट की प्राइस मूवमेंट्स को ट्रैक करने के लिए एक विजुअल सिस्टम यूज करते थे। आज भी ये वाइडली यूज्ड टेक्निकल एनालिसिस टूल्स में से एक है, क्योंकि ये प्राइस मूवमेंट को एक सिंपल विजुअल फॉर्मेट में दिखाते हैं। स्टॉक्स, कमोडिटीज, फॉरेक्स और क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स में इनका यूज काफी ज्यादा कॉमन है। एक कैंडल में क्या होता है? हर कैंडल 4 की डेटा पॉइंट्स दिखाती है। ओपन मतलब जिस प्राइस पर पीरियड स्टार्ट हुआ, क्लोज यानी जिस प्राइस पर पीरियड एंड हुआ, हाई यानी उस पीरियड का हाईएस्ट प्राइस, और लो मतलब उस पीरियड का लोएस्ट प्राइस। ये बेसिक फ्रेमवर्क समझ आना जरूरी है, क्योंकि बाकी सब कुछ इसी के ऊपर बिल्ड होता है। कैंडल का रंग सीधा एक चीज बताता है, उस टाइम पीरियड में प्राइस मूवमेंट किस डायरेक्शन में रहा। अगर कैंडल ग्रीन है तो इसका मतलब है कि क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ऊपर, यानी बायर्स का उस पीरियड में कंट्रोल ज्यादा था। इसे बुलिश कैंडल कहते हैं। अगर कैंडल रेड है तो इसका मतलब है कि क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से नीचे थी, यानी सेलर्स का कंट्रोल ज्यादा था। इसे बियरिश कैंडल कहते हैं। ये कलर कोडिंग सिंपल है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चार्ट पे एक नजर में ही समझ आ जाता है कि कौन सा टाइम पीरियड बायर्स के कंट्रोल में था और कौन सा सेलर्स के। बॉडी यानी ओपन और क्लोज के बीच का एरिया, विक्स और शैडोज मतलब ऊपर और नीचे की थिन लाइंस। बॉडी का साइज मूवमेंट की स्ट्रेंथ इंडिकेट करता है। बड़ी बॉडी मतलब स्ट्रॉन्ग मूवमेंट का इंडिकेशन, और छोटी बॉडी मतलब बायर्स और सेलर्स की स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट इक्वल। अगर ओपन और क्लोज ऑलमोस्ट सेम हो तो उसे डोजी कहते हैं, जो इनडिसीजन का इंडिकेशन माना जाता है। विक्स बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, जो बॉडी सिर्फ पार्शियली बताती है। अपर विक यानी बॉडी के ऊपर वाली लाइन ये बताती है कि प्राइस उस पीरियड में बॉडी के ऊपर तक गई थी, लेकिन वहां टिक नहीं पाई और वापस क्लोज के आसपास आ गई। लोअर विक यानी बॉडी के नीचे वाली लाइन ये बताती है कि प्राइस बॉडी के नीचे तक गई थी, लेकिन बायर्स ने वहां से उसे वापस पुश कर दिया। एक कैंडल जिसमें बहुत लंबी अपर विक हो और छोटी बॉडी हो, वो ये कहती है कि बायर्स ने प्राइस को काफी ऊपर पुश करने की कोशिश की, पर सेलर्स ने उसे रिजेक्ट कर दिया। ये टिपिकली बियरिश सिग्नल होता है। एक कैंडल जिसमें बहुत लंबी लोअर विक हो और छोटी बॉडी हो, वो ये कहती है कि सेलर्स ने प्राइस को काफी नीचे पुश करने की कोशिश की, पर बायर्स ने उसे रिजेक्ट कर दिया और प्राइस वापस ऊपर आई। ये टिपिकली बुलिश सिग्नल होता है। एक कॉमन गलती ये होती है कि लोग एक अकेली कैंडल देख के बड़े कंक्लूजन्स निकालने की कोशिश करते हैं, पर कैंडलस्टिक चार्ट्स में रियल इन्फॉर्मेशन अकेले कैंडल में उतनी नहीं होती जितनी एक सीक्वेंस में होती है। जब कॉन्सेक्यूटिव ग्रीन कैंडल्स आए, जहां हर कैंडल पिछली कैंडल से हायर क्लोज करे, तब एक अप ट्रेंड क्लियरली विजिबल होता है। बायर्स कंटिन्यूअसली कंट्रोल में है। जब कॉन्सेक्यूटिव रेड कैंडल्स आए, जहां हर कैंडल पिछली से लोअर क्लोज करे, तब डाउन ट्रेंड दिखता है, यानी सेलर्स कंट्रोल में है। जब ग्रीन और रेड कैंडल्स मिक्स हो रही हो और प्राइस नैरो रेंज में मूव कर रही हो, तो ये साइडवेज या कंसोलिडेशन फेज होता है। दोनों साइड्स रफली इक्वल स्ट्रेंथ पर हैं। इसलिए चार्ट पढ़ो तो किसी एक कैंडल पे फोकस मत करो, पूरी सीक्वेंस देखो, पैटर्न देखने की कोशिश करो। एक इंपॉर्टेंट चीज जो बिगनर्स को अर्ली स्टेज में समझनी चाहिए, वो ये है कि एक ही कैंडल शेप का मीनिंग कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चेंज हो सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं। एक कैंडल जिसमें छोटी बॉडी ऊपर हो और बहुत लंबी लोअर विक हो, ये शेप हैमर कहलाता है। अगर ये शेप एक डाउन ट्रेंड के बाद आए तो इसे पोटेंशियली बुलिश रिवर्सल सिग्नल माना जाता है, क्योंकि सेलर्स ने प्राइस नीचे पुश की पर बायर्स ने स्ट्रांगली रिजेक्ट किया। दूसरी तरफ एक कैंडल जिसमें छोटी बॉडी नीचे हो और बहुत लंबी अपर विक हो, ये शूटिंग स्टार कहलाता है। अगर ये शेप एक अप ट्रेंड के बाद आए तो इसे पोटेंशियली बियरिश रिवर्सल सिग्नल माना जाता है, क्योंकि बायर्स ने प्राइस ऊपर पुश की पर सेलर्स ने स्ट्रांगली रिजेक्ट किया। दोनों कैंडल्स के शेप्स विजुअली मिरर इमेजेस हैं, पर एक का मतलब ऑपोजिट है दूसरे से, और वो इसीलिए क्योंकि कॉन्टेक्स्ट अलग है। चार्ट में कैंडल कहाँ है, उससे पहले क्या था, ये सारा कॉन्टेक्स्ट मिलके मीनिंग डिफाइन करता है। ये फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करते, सिर्फ पास्ट बिहेवियर दिखाते हैं। सेम पैटर्न हर बार सेम आउटकम नहीं देता। इन्हें यूजुअली वॉल्यूम, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और दूसरे इंडिकेटर्स के साथ यूज किया जाता है। ये एक पावरफुल टूल है पर कंप्लीट सिस्टम। हर कैंडल एक टाइम पीरियड की स्टोरी बताती है। हर सीक्वेंस एक पैटर्न क्रिएट करता है। चार्ट समझना प्रिडिक्शन नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है, और बेटर ऑब्जर्वेशन ही स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग का पहला स्टेप होता है। फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए फिनडॉक को फॉलो करना मत भूलिए।